हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे राइल्स ट्यूब के बारे में। ठीक है। जो राइल्स ट्यूब होती है उसको अपन कैसे लगाते हैं, उसके कितने टाइप होते हैं, कलर कोडिंग क्या होती है, कौन सी पोजीशन में लगाएंगे, तो सारी की सारी जानकारी लेंगे। ठीक है। अपना टॉपिक क्या रहेगा? राइल्स ट्यूब। क्या रहेगा अपना टॉपिक? रहेगा अपना राइल्स ट्यूब। राइल्स ट्यूब अपना टॉपिक रहेगा राइस ट्यूब। तो राइस ट्यूब का सबसे पहले तो अपन यूज कहाँ पे करते हैं? तो यूज करते हैं सबसे पहले या तो लावाज के लिए या गावाज के लिए, दो चीज़ों के लिए। ठीक है। यूज बता रहा हूँ मैं। यूज कहाँ करेंगे? यूज करेंगे आरटी का या तो लावाज के लिए या गावाज के लिए। ठीक है। लावाज मतलब होना, लावाज मतलब क्या होता है कि रिमूव कंटेंट फ्रॉम स्टोमक। ठीक है। स्टोमक से कंटेंट को रिमूव करना। स्टोमक से कुछ कंटेंट है जिसको अपन बाहर निकाल रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? लावाज कहेंगे। ठीक है। और गावाज कहेंगे अपन फीडिंग देते हैं। ठीक है। जैसे फीडिंग देते हैं तो फीडिंग को अपन क्या कहेंगे? गावाज कहेंगे। तो दो चीज़ याद रखना है। जैसे अपन फीडिंग दे रहे हैं तो फीडिंग को कहेंगे गावाज, और अपन किसी को निकाल रहे हैं तो उसको कहेंगे लावाज। तो लावाज का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। जैसे कोई केस आया अपने पास, कौन सा केस आया है? पॉइजनिंग केस आया है। पॉइजनिंग केस। तो पॉइजनिंग केस में अपन क्या करेंगे? लावाज करेंगे, क्योंकि जो पॉइजन कंटेंट है वो स्टोमक में गया, उसको अपने को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे उस समय? क्या करेंगे? रिमूव रिमूव स्टोमक कंटेंट। स्टोमक में जो है उसको अपन बाहर निकालेंगे। ठीक है। किस समय? जब कोई पॉइजन लेके आया है। ठीक है। उसके बाद में लावाज, जो गावाज है अपना, गावाज कहाँ करेंगे? गावाज करेंगे जैसे कोई पेशेंट है जो फुल्ली फीडिंग नहीं ले पा रहा है, अपने आप से खुद से फीडिंग नहीं ले पा रहा है, तो उसको अपन आरटी फीडिंग करवाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आएगा अपना आरटी फीडिंग। आरटी फीडिंग आरटी फीडिंग क्या होता है? एक ट्यूब डाली जाती है स्टोमक में, ट्यूब डाली जाती है, इवन माउथ के रास्ते डाल सकते हैं, नोज के रास्ते डाल सकते हैं, और उससे अपन फीडिंग करवाते हैं, उसको अपन आरटी फीडिंग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि जो राइस ट्यूब रहती है उसके पार्ट्स क्या क्या रहते हैं, कितने प्रकार की रहती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक आती है सिंगल लूमन। आप अपन ने ये देखी होगी, सिंगल ल्यूमन। सिंगल ल्यूमन का मतलब होता है एसी आर टी, सिंगल ल्यूमन आर टी, ऐसी लाइस ट्यूब जिसका एक ही ल्यूमन हो। ठीक है। बाहर की साइड एक ही ल्यूमन हो, माउथ एक ही हो। ठीक है। जैसे कुछ इस तरह से बनी रहेगी, इस तरह से बनी रहेगी, और यहाँ पे क्या रहेगा? एक पोर्ट रहेगा, जिससे यहाँ पे क्या रहेगा? एक पोर्ट रहेगा जिसके रास्ते अपन देंगे, और यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ से जाएगा। ठीक है। तो ये एक ल्यूमन है। ठीक है। इस तरह की होगी, उसको सिंगल ल्यूमन दिख रहा है इसमें, तो ये सिंगल ल्यूमन आरटी हो गई। कौन सी हो गई अपनी? सिंगल ल्यूमन आरटी हो गई। ठीक है। इसके बाद में एक आती है डबल ल्यूमन। ठीक है। सिंगल ल्यूमन वाली, एक सिंगल ल्यूमन वाली को क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे लेविन। क्या कहेंगे? लेविन। इसको अपन कहेंगे लेविन। लेविन। ठीक है। इसको अपन लेविन कहेंगे। जो अपन जनरली हॉस्पिटल में यूज करते हैं वो वाली कौन सी है? लेविन। ठीक है। एक होती है डबल ल्यूमन, एक होती है डबल ल्यूमन। डबल ल्यूमन जो ट्यूब है उसको अपन कहेंगे सेलम संप। ठीक है। उसको कहेंगे सेलम संप। ठीक है। इसको अपन कहेंगे सेलम संप। ठीक है। ये अपनी डबल ल्यूमन रहेगी, इसमें दो ल्यूमन रहेगी। दो ल्यूमन से अपन क्या करेंगे? एक ल्यूमन से दे भी सकते हैं, एक ल्यूमन से निकाल भी सकते हैं। तो ये ज़्यादातर अपन कहाँ पे यूज करेंगे? ये यूज किस में करेंगे? जैसे पॉइजन केस है, पॉइजन है तो पॉइजन में अपने को क्या करना है? पॉइजनिंग केस है अपने पास, तो पॉइजनिंग केस में अपने को क्या करना है? वॉश द स्टोमक। सबसे पहले अपने को क्या करना है? वॉश द स्टोमक, या फिर इसी को अपन अपनी टर्म में कहते हैं इरिगेट द स्टोमक। इरिगेट द स्टोमक, स्टमक को इरिगेट करना है, साफ करना है। तो उस समय अपन यूज क्या करते हैं? जनरली नॉर्मल सेलाइन यूज करेंगे। तो नॉर्मल सेलाइन एक पोर्ट से अपन इंटर करेंगे और एक पोर्ट से अपन बाहर निकालेंगे। ठीक है। तो अपना काम जल्दी हो जाएगा। जैसे अपने को 10 मिनट अगर देने में लग रहे हैं, 10 मिनट निकालने में लग रहे हैं, तो दोनों मिला के 12-13 मिनट में काम हो जाएगा अपना। ठीक है। और इस एक से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अपन पॉइजन में ज़्यादातर ये डबल ल्यूमन यूज करेंगे। ठीक है। और ये कहाँ पे करेंगे? ये अपन जनरली करेंगे जैसे किसी को गैस फॉर्मेशन हो रहा है, गैस फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। या फिर किसी को फीडिंग देने के लिए अपन यूज़ करें, फीडिंग के लिए, तो वहाँ पे अपन ये वाली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
ये वाली यूज कर सकते हैं। तो ये अपनी 2 पोर्ट वाली होगी और 1 पोर्ट वाली होगी, सेलम हो गई और लेविन हो गई, ठीक है। उसके बाद में जब आरटी इंसर्शन कैसे करते हैं, ठीक है, इंसर्शन आरटी इंसर्शन इसका प्रैक्टिकल वीडियो है, डेमोन्स्ट्रेशन करके मैंने हॉस्पिटल वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। अब अपन थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं कि आरटी इंसर्शन कैसे करेंगे। तो आरटी इंसर्शन का रूल क्या रहता है कि सबसे पहले तो पेशेंट 2 प्रकार के होते हैं आपके सामने, ठीक है। एक तो कॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस, 2 ही कंडीशन वाले होते हैं। एक तो कॉन्शियस, तो पहले अपन कॉन्शियस का देख रहे हैं। कॉन्शियस पेशेंट, तो कॉन्शियस पेशेंट में अपन आरटी इंसर्शन कर रहे हैं। तो उसमें अपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, अगर नाक के रास्ते डाल रहे हैं तो नेजोफेरिंग्स, मुंह के रास्ते डाल रहे हैं ओरोफेरिंग्स, ठीक है। तो अपन जनरली नोज के रास्ते से इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो नेजोफेरिंग्स अगर अपने को आरटी डालना है तो उस कंडीशन में पेशेंट की पोजीशन, सबसे पहले बात आएगी कि पोजीशन क्या रहेगी, ठीक है। पोजीशनिंग क्या रहेगी, पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट की पोजीशनिंग क्या रहेगी। तो पोजीशन कौन सी रहेगी, हाई फॉलर पोजीशन, फॉलर पोजीशन पोजीशन हाई फॉलर पोजीशन रहेगी, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है, 90 डिग्री के एंगल पे बिठाना है। जैसे अपन जनरली बैठते हैं, सीट पे बैठते हैं, वो अपनी कौन सी पोजीशन होती है, हाई फॉलर। तो हाई फॉलर पोजीशन रखनी है, ठीक है। हाई फॉलर पोजीशन रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि पेशेंट कॉन्शियस है, तो पेशेंट को अपन कहेंगे तो वो मानेगा, ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या करना है, लुब्रिकेट द ट्यूब, ठीक है। क्या करना है, लुब्रिकेट द ट्यूब। जो अपनी आरटी है उसको क्या करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे किसके थ्रू करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वाटर सोल्यूबल जेली, वाटर सोल्यूबल जेली, ठीक है। वाटर सोल्यूबल जेली, इसमें आपकी केवाई जेली, ठीक है। वाटर सोल्यूबल जेली में कौन सी आएगी, आपकी केवाई जेली, ठीक है। आप जो यूज करते हो, आप हॉस्पिटल में जो यूज करते हो, कौन सी, जो जाइलोकेन यूज करते हो वो आपको यूज नहीं करनी है, ठीक है। वो आपको यूज नहीं करनी है एज ए आरटी इंसर्शन में, ठीक है। यूज नहीं करनी है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो अपने को वो यूज नहीं करनी है, ठीक है। कौन सी नहीं करनी है, जाइलोकेन यूज नहीं करनी है। वाटर सोल्यूबल जेली, केवाई जेली, वो आपको यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ तक हो गया, पोजीशन देंगे। उसके बाद में लुब्रिकेट द ट्यूब को लुब्रिकेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे कि इंसर्ट द ट्यूब इंसर्ट द ट्यूब। अपन क्या करेंगे, इंसर्ट द ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, कहाँ पे, नोज के रास्ते से इंसर्ट करेंगे। और इंसर्ट करने पे जैसे ही अपने को लगेगा कि आपकी ट्यूब कहाँ पे चली गई है, नियर बाई एपिग्लोटिस, कहाँ पे चली गई है, नियर बाई एपिग्लोटिस के नियर चली गई है। तो उस समय अपन पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट को कमांड देंगे। क्या कमांड देंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि आपको क्या करना है, आपको निगलना है, ठीक है। अपन जैसे स्वेलोइंग करते हैं, खाना खाते हैं, उस समय कैसे खाना खाते हैं वैसे करना है। जैसे मुंह में कुछ है उसको निगलना है, ठीक है। तो उसकी तरह करना है। तो जैसे ही पेशेंट निकलेगा तो अपने को पता है कि एपिग्लोटिस क्या रहता है, अपने जैसे आगे की साइड में क्या प्रेजेंट रहता है, ट्रेकिया रहता है। ट्रेकिया पे सी सेफ रिंग रहती है। और पीछे की साइड में क्या प्रेजेंट रहता है, आपका इसोफेगस प्रेजेंट रहता है। इस पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहती है जिसको अपन कहते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। ये आपका इसोफेगस है, ये आपका ट्रेकिया है, ठीक है। ये आपका ट्रेकिया है। तो जैसे ही अपन खाना खाने की कोशिश करते हैं तो इसोफेगस ओपन होता है और अपन क्या करेंगे, अगर अपन ब्रीथिंग करने की कोशिश करेंगे, सांस लेने की कोशिश करेंगे तो अपना ट्रेकिया ओपन होता है, ठीक है। तो ट्रेकिया जनरली ओपन रहता है ज़्यादातर, और इसोफेगस जब अपन ओपन करना चाहते हैं तब होता है, ठीक है। अपन खाना खाएंगे तब अपना इसोफेगस ओपन होगा, ठीक है। तो अपन पेशेंट को कमांड क्या देंगे कि आपको क्या करना है, स्वेलोइंग करना है, ठीक है। जैसे ही वो स्वेलोइंग करेंगे तो उसका क्या होगा, ओपन द इसोफेगस, उसका ओपन होगा क्या, इसोफेगस, ठीक है। और आपको उसी समय क्या करना है, आगे की ओर फॉरवर्डिंग करना है। किसको, फॉरवर्डिंग आरटी, राइट ट्यूब को आपको क्या करना है, फॉरवर्ड करना आगे की ओर, ठीक है। फॉरवर्ड करना आगे की ओर फॉरवर्ड करोगे और आपका स्टोमक में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, स्टोमक में, ठीक है। अब आप कहोगे सर कितना इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करते रहेंगे क्या, ट्यूब तो रहती है 105 सेंटीमीटर की, पूरी डाल देंगे, नहीं पूरी नहीं डालना है, ठीक है। ये तो हो गया डालने का तरीका। अब अपन इंसर्ट कितनी करेंगे वो बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में कितनी इंसर्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे, एक स्टेप से समझेंगे नेक्स्ट, एक मिनोमिक से समझेंगे नेक्स्ट,
ठीक है, नेक्स्ट मिनोमिक से। ठीक है, सबसे पहले टिप ऑफ नोज, जो आरटी है उसको क्या करना है, नोज की टिप पे रखना है, आपकी नोज की टिप पे। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट में मैंने एन लिखा है तो एन से देखो टिप ऑफ नोज, उसके बाद कहाँ पे मेजर करना है अपने को, ई आ रहा है तो देन ईयर लोब। ठीक है, देन ईयर लोब, ईयर लोब, ईयर लोब। ठीक है, उसके उसके बाद में जीफोइड प्रोसेस, उसके बाद में जीफोइड प्रोसेस, जिसको आप जीफी स्टर्नम भी कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो, जीफी स्टर्नम भी। नेक्स्ट एक मिनोमिक के थ्रू याद रखना, आप क्या रखोगे, नेक्स्ट कितनी आपको इंसर्ट करनी है उसको नेक्स्ट के थ्रू याद रखना है। ये अपना क्या रहेगा, मेजरिंग आरटी इंसर्शन, इंसर्शन मेजरमेंट कैसे करें कि आरटी इंसर्शन कर रहे हैं तो उसकी अपन मेजरमेंट कैसे करें। ठीक है, तो मेजरमेंट करना है टिप ऑफ नोज, नोज के टिप से लेके आपको कहाँ तक लेके जाने, ईयर लोब तक, टिप ऑफ नोज से ईयर लोब तक, देन जीफोइड स्टर्नम। ठीक है, जो आपकी जीफोइड प्रोसेस है, आपकी जीफी स्टर्नम है, स्टर्नम जो बोन है अपनी, जो अपनी कुछ इस प्रकार से अपनी स्टर्नम बोन है, कुछ इस प्रकार से अपनी स्टर्नम बोन है, जो अपनी स्टर्नम बोन है कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से हैं। इसके पार्ट होते हैं, ये ऊपर वाला होता है इसको कहते हैं मेनुबरियम, मेनुबरियम। नीचे वाला रहता है इसको कहते हैं जीफोइड, जीफी स्टर्नम, या आप जीफी स्टर्नम भी कहते हैं, जीफोइड स्टर्नम। ठीक है, और बीच वाला इसको कहते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम। और इसको अपन दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन भी इसी को बोलेंगे, ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन। ठीक है, तो ये अपनी जो मिडल की हड्डी रहती है, जो रिब केज जहाँ पे रिब्स आके कनेक्ट रहती है, रिब केज को कनेक्ट करता है, वो कौन सा है, जीफोइड जो बोन है आपकी, कौन सी बोन है, स्टर्नम बोन है। ठीक है, स्टर्नम बोन के ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, ये होता है मेनुब्रियम, और इसका जो एंड पार्ट होता है वो होता है जीफी स्टर्नम। तो जहाँ पे जीफी स्टर्नम का एंड हो रहा है वहां तक आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है। यहाँ पे जीफी स्टर्नम तक आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है। और जितना एंगल आ रहा है, जितना मेजरमेंट आपने किया है वहाँ पे आपको क्या करना है, निशान कर लेना है। क्या करना है, आपको कुछ निशान कर लेना है और वहाँ तक आपको इंसर्ट करना है, उससे बियॉन्ड नहीं जाना है। ठीक है, तो ये उसका मेजरमेंट हो गया, इसका मेजरमेंट हो गया। अब मेजरमेंट होने के बाद में अपन कैसे प्लेसमेंट को कन्फर्म करेंगे, ठीक है, कि आरटी अपनी जो राइट ट्यूब लगी है वो सही गई है या गलत गई है। ठीक है, कन्फर्म कैसे करेंगे, ठीक है, कन्फर्म करने के लिए मेथड यूज करेंगे, कितने मेथड यूज करेंगे, 4 मेथड यूज करेंगे। मेथड यूज फॉर कंफर्मेशन ऑफ आरटी प्लेसमेंट, जो अपन ने आरटी डाली है उसको कंफर्म कैसे करेंगे कि वो सही गई है, स्टोमक में गई है, कहीं और तो नहीं गई है। ठीक है, तो उसको कंफर्म करने के लिए अपन पहला कौन सा मेथड यूज करेंगे, पहला मेथड यूज करेंगे साउंड मेथड। कौन सा, साउंड मेथड, जो जनरली अपन हॉस्पिटल सेटिंग में करते हैं। ठीक है, जो हॉस्पिटल सेटिंग में करते हैं साउंड मेथड। साउंड मेथड में अपन क्या करेंगे, जो अपना स्टेथोस्कोप रहेगा, स्टेथोस्कोप को अपन प्लेस करेंगे कहाँ पे, अपने स्टोमक की साइड में। ठीक है, जस्ट बिलो द स्टर्नम, स्टर्नम के जस्ट नीचे में और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। ठीक है, वहाँ पे अपन प्लेस करेंगे। और कितना ml एयर लेंगे, कितना ml एयर लेंगे, 30 ml एयर, एडल्ट की बात कर रहा हूँ, 30 ml एयर लेंगे और उसको अपन पुश करेंगे। जैसे ही अपन पुश करेंगे तो वहाँ पे साउंड सुनाई देगा, अगर साउंड सुनाई दे तो वो क्या है, आपका आरटी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं ठीक है। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा आता है, दूसरा मेथड आता है, उसको कहते हैं बोवल मेथड। उसको क्या कहते हैं, बोवल मेथड, उसको कहते हैं बोवल मेथड। बोवल मेथड में अपन क्या करेंगे कि एक बोवल में पानी लेंगे और जो ट्यूब का बाहर का पोर्ट है, जो अपन बाहर फीडिंग के लिए रखें, उस पोर्ट को उसमें डिप करेंगे और उसमें अगर बबल्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सस्पेक्ट करेंगे कि ट्यूब किधर है, कैरिना की साइड है, अपनी लंग्स की साइड, कैरिना की साइड जा रही है तो सस्पेक्ट करेंगे। और अगर बबल्स नहीं आ रही है तो क्या सस्पेक्ट करेंगे कि अपनी ट्यूब का प्लेसमेंट है वो अच्छे से हुआ है, इजी वे में ठीक हुआ है। ठीक है, तो ये अपन अगर बबल नोट बबल, इसमें नोट बबल्स, तो वो क्या है, ठीक ट्यूब है, बिल्कुल ठीक ट्यूब है। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर मेथड अपन कौन सा यूज करेंगे, 3 नंबर मेथड कौन सा यूज करेंगे, एस्पायरेशन वाला। कौन सा करेंगे, एस्पायरेशन, एस्पायरेशन। ठीक है, एस्पायरेशन मेथड। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक 50 ml की सिरिंज लेंगे और उससे क्या करेंगे, एस्पायरेट करेंगे। एस्पायरेट करेंगे तो स्टोमक अगर कंटेन बाहर आ रहा है,
एस्पायरेट हो रहा है तो अपन क्या सस्पेक्ट करेंगे कि अपनी ट्यूब है वो स्टोमक में है। अगर कुछ ही नहीं आ रहा, केवल एयर आ रही है, तो अपन सस्पेक्ट करेंगे कि ट्यूब कहीं ना कहीं स्टोमक में नहीं है। ठीक है, इफ स्टोमक कंटेन, इफ स्टोमक कंटेन, तो ट्यूब क्या है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और अगर नहीं आ रही है तो ट्यूब ठीक नहीं है। तो ये 3 मेथड हो गए। अब जो मैं 4 नंबर का मेथड बता रहा हूँ वो कौन सा मेथड है, कन्फर्मेशन मेथड है। ये तीनों के तीनों कौन से मेथड है, जो हॉस्पिटल सेटिंग में किए जाते हैं वो मेथड है, कन्फर्मेशन मेथड नहीं है इनमें से। ठीक है, जैसे मैंने बताया साउंड मेथड, तो साउंड इवन आ भी सकती है, कई बार गलत भी आ जाए। ठीक है, गलत इस तरह से आ जाए कि आपकी ट्यूब है वो कहाँ पे है, आपकी ट्यूब नियर बाई एपिग्लोटिस है, वहीं पे रुकी हुई है, तो आपकी जो साउंड है वो इसोफेगस में आ सकती है, बट आपका ट्यूब का प्लेसमेंट कहाँ पे नहीं है, स्टोमक में नहीं है। ठीक है, तो ये मेथड भी अपना गलत हो सकता है। दूसरा बोवल मेथड है। बोवल मेथड में कई बार एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन हो गया स्टोमक में, उस समय भी बोवल आ सकता है। ठीक है, इवन अपने स्टोमक में ट्यूब रहे और बबल्स वहाँ पे बोवल मेथड में बबल्स आ रहे हैं, तो आप सस्पेक्ट करोगे लंग्स में, जबकि लंग्स में नहीं है, कहाँ पे, स्टोमक में। क्योंकि बबल्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन हो गया स्टोमक में। तीसरी चीज़ है कि एस्पायरेशन मेथड, अगर अपन एस्पायरेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्यूब स्टोमक में नहीं है और कहाँ पे, इसोफेगस में प्रेजेंट है, और इसोफेगस में आपका जो इसोफेजियल सिक्रेशंस है वो आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी ये गलत साबित हो सकती है। अब जो कन्फर्म मेथड होता है उसमें अपन क्या करवाते हैं, उसमें करवाते हैं एक्सरे, उसमें करवाते हैं एक्सरे, एक्सरे करवाएंगे। ये क्या है, कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन मेथड, ये अपना कन्फर्मेशन मेथड है। ठीक है, अब एक्सरे में ट्यूब विजिबल कैसे होगी, एक्सरे में ट्यूब विजिबल कैसे होगी, एक्सरे में कैसे दिखेगी, तो जो ट्यूब होती है, ट्यूब के ऊपर एक लाइनिंग रहती है, रेडियो ओपेक लाइन, क्या रहती है, रेडियो ओपेक लाइन। जो रेडियो ओपेक लाइन रहती है, इसके थ्रू क्या रहती है, वो विजिबल होती है, विजिबल होती है, विजिबल इन एक्सरे, विजिबल इन एक्सरे। तो एक्सरे जैसे ही करवाएंगे तो उसकी लाइनिंग रहेगी, जो रेडियो पे एक लाइन रहेगी वो विजिबल होगी, और विजिबल होगी तो क्या होगा कि अपने को पता चल जाएगा कि ट्यूब स्टोमक में है, इसोफेगस में है, या अपनी कैरिना की तरफ है, और या अपनी लंग्स की तरफ है, कहाँ पे ट्यूब का सारा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये पता करना है आपको। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, उसके फ्रेंच में होती है ट्यूब, जो आरटी रहती है वो फ्रेंच में रहती है, कि 14 फ्रेंच की है, 16 फ्रेंच की, 18 फ्रेंच की, 20 फ्रेंच की। तो कौन सी ट्यूब कितने कलर की होती है, कौन से कलर की होती है और कितने फ्रेंच की होती है, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अपन पढ़ेंगे आरटी कलर कोडिंग, कलर कोडिंग, आरटी के कलर कोडिंग। ठीक है, और कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग उनके क्या होते हैं, फ्रेंच होते हैं, कि कितने फ्रेंच की है वो। ठीक है, तो ये अपन आरटी कलर कोडिंग। तो मैंने आपको एक सक्शन कैथेटर के बारे में बताया था एक दिन, तो सक्शन कैथेटर के अगर आप कलर कोडिंग याद करते हो, अगर आरटी के करते हो, अगर फोलिस के करते हो, तीनों में से एक के करोगे तो बाकी के याद हो जाएंगे। ठीक है, तो तीनों में से एक के कर लेना आप, तीनों के कलर कोडिंग सेम रहते हैं, किस किस के, फोलिस कैथेटर के, आपके सक्शन कैथेटर के और आरटी के। ठीक है, तो इनके आपके तीनों के तीनों कलर कोडिंग सेम रहते हैं। तो मैं एक मिनोमिक बताया था आपको उस दिन भी, क्या बताया था, LBW गोरी, LBW गोरी। ठीक है, क्या बताया था मैंने, LBW गोरी, ये बताया था मैंने, LBW गोरी। ठीक है, इसमें पहले आपको कोई पता नहीं है कि कलर कोडिंग क्या है, आपको केवल मिनोमिक याद रह गया कि LBW गोरी बताया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कलर कोडिंग यूज कौन सी करते हैं अपन, ऑरेंज कलर हॉस्पिटल में हमेशा करते हैं। ठीक है, ऑरेंज कलर वाली, तो ऑरेंज कलर वाली हमेशा करते हैं, और सबको पता है वो कितने फ्रेंच की होती है, 16 फ्रेंच की होती है। तो वो तो कम से कम याद रहेगा ना अपने को, LBW गोरी याद रखना और 16 वाली याद रखना। ठीक है, जैसे ही आपको ऑरेंज कलर, ओ से ऑरेंज कलर, ठीक है, तो ऑरेंज कलर में आपको कौन सी, 16 फ्रेंच की याद रहेगी, 16 फ्रेंच की जैसे याद रहती है तो ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके ऊपर वाली 14, ठीक है, उसके ऊपर वाली 12, उसके ऊपर वाली 10, उसके ऊपर वाली 8, इसके नीचे वाली 18, कितनी होगी आपकी 18, और उसके नीचे वाली 20। ठीक है, ये सब फ्रेंच में साइज है, किस में, ये सारी के सारी साइज किस में, फ्रेंच में। इसके आगे फ्रेंच लगा देता हूँ, इसके आगे फ्रेंच, इसके आगे फ्रेंच, इसके आगे फ्रेंच लगा देता हूँ, सबके आगे मैंने फ्रेंच लगा दिया। ठीक है, अब कलर कोडिंग की बात आती है। ठीक है, तो ये ऊपरी ऊपर वाली कौन सी है, लाइट ब्लैक। ठीक है, लाइट ब्लैक, उसके बाद में बी से ब्लैक। ठीक है, इसके बाद में वाइट। ठीक है, ग्रीन, उसके बाद में ऑरेंज आ ही गया, ऑरेंज अपन यूज करते हैं हॉस्पिटल में, तो ऑरेंज कम से कम आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद में कौन सी है, रेड, और उसके बाद में कौन सी है, येलो,
उसके बाद में येलो। तो ये सब के सब कलर कोडिंग है, किसके, आरटी के कलर कोडिंग है। तो एक आप मिनोमिक याद रखोगे जैसे LBW गोरी, तो उसके थ्रू आप पूरे पूरे मिनोमिक याद कर सकते हो कि कौन सी ट्यूब आपको कलर देख के पहचान सकते हो। जैसे ग्रीन कलर की है तो 14 की है, ठीक है। आपकी रेड कलर की है तो कितनी है, 18 फ्रेंच की है, ठीक है। आपकी येलो कलर की है तो कितनी फ्रेंच की, 20 कलर की। ऑरेंज है तो कितनी है, 16 फ्रेंच की है, ठीक है। तो ये आपको कलर कोडिंग आसान तरीके से याद हो जाएगी। ये अपनी थी कलर कोडिंग। उसके बाद में कि ट्यूब का यूज क्या करेंगे, तो यूज मैंने बताया था स्टार्टिंग में, गवाज के लिए और लावाज के लिए अपन यूज कर सकते हैं। ये अपना आरटी इंसर्शन का टॉपिक था। आरटी इंसर्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। ऐसे वीडियो आगे भी मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।